आज की वीडियो में हम आपको एक पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट दिखाने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको रिजल्ट दिखाने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इन्होंने कहां से अपना ट्रांसप्लांट करवाया, कितने खर्चे में इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको एक पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट दिखाने वाले हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले ही अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था और एक ऐसे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाया था जहां पे कॉस्टिंग काफी ज्यादा कम थी और सरप्राइजिंगली जो उनका रिजल्ट आया है वो इतना अच्छा आया है कि जो क्लिनिक उनसे दुगना भी चार्ज कर रहे हैं वो भी ऐसा रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में आपको रिजल्ट दिखाने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इन्होंने कहां से अपना ट्रांसप्लांट करवाया, कितने खर्चे में इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ और अगर आप भी ऐसा रिजल्ट चाहते हैं और ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिफोर द सर्जरी की कंडीशन के बारे में। ट्रांसप्लांट से पहले पेशेंट की क्या कंडीशन थी। सो बेसिकली आप फोटोज में देख सकते हैं जब इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था सो ही वॉज अराउंड 35 ईयर ओल्ड, 35 साल की एज थी इनकी। ठीक है, आप फोटोज में देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लॉस पेशेंट को हुआ था एंड जब इन्होंने हमें बताया कि ये ऑलरेडी काफी ज्यादा क्लिनिक्स में कंसल्टेशन ऑलरेडी ले चुके थे, मतलब इससे पहले ये ऑलरेडी काफी क्लिनिक्स में कंसल्टेशन ले चुके थे। इनफैक्ट जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तो इनको जब बजट बताया गया क्लिनिक के बारे में तो ये काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। इनफैक्ट इन्हें यकीन नहीं आया कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन इतने ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी हो सकता है, क्योंकि जितने क्लिनिक्स इन्होंने पहले विजिट किए थे वहां पे काफी ज्यादा कॉस्टिंग बताई जा रही थी और जो क्वालिटी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस क्वालिटी के रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे थे। और अगर बात करें हेयर लॉस के बारे में तो आप इजीली देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन पेशेंट की रिसीड हुई थी, राइट। एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी ऑब्वियसली दिख रही है। और मैं बॉल्डनेस की बात करूं तो एज के हिसाब से बॉल्डनेस काफी ज्यादा नहीं था, इट वाज टोटली नॉर्मल, बस फ्रंटल हेयर लाइन का इशू था। और अगर मैं हेयर लाइन डिजाइनिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं हेयर लाइन डिजाइन भी इनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग ही हुआ है, राइट। एज को भी कंसिडर किया गया है जिस वजह से इनकी ऐसी हेयर लाइन बनाई गई है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव हेयर लाइन नहीं बनाई, आप फोटोज में देख सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट हेयर लाइन नहीं बनाई गई है, हेयर लाइन को नेचुरल रखा गया है। और हेयर लाइन डिजाइनिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर्जरी का। अगर आपकी हेयर लाइन अच्छे से डिजाइन नहीं की गई तो आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें हेयर तो उग जाएंगे लेकिन आर्टिफिशियल लगेगा, कोई देख के बता देगा कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। हेयर लाइन डिजाइनिंग के बाद फाइनली इनकी सर्जरी हुई और अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो इनकी सर्जरी इंटरलॉकिंग एफयू टेक्निक से हुई थी, राइट। राजस्थान के बहुत ही अच्छे क्लिनिक से इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था इंटरलॉकिंग एफयू टेक्निक से और इनका ट्रांसप्लांटेशन भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हुआ था। प्राइसिंग में आपको आगे जाके वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। मतलब जितने भी क्लिनिक से इन्होंने बात करी थी ना पहले, राइट, जितनी भी क्लिनिक से कंसल्टेशन ली थी वहां पे कॉस्टिंग इनको 1 लाख प्लस ही बताई जा रही थी, राइट। और रिजल्ट्स भी उतना सेटिस्फाइंग नहीं लग रहे थे जैसे चाह रहे थे। और अगर हम बात करें इस क्लिनिक की जहां से इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो वहां इनका हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट आधे से भी कम में हो गया, राइट। और ऐसा नहीं कि अगर कम रेट में हुआ है तो वर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है। आप फोटोज में देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। और अगर हम वर्क की बात करें तो काफी वंडरफुल वर्क हुआ है, स्पेशली मैं हेयर लाइन की बात करूं, डेंसिटी की बात करूं, प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट की बात करूं तो आप फोटोज में देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म किया गया है। अब अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन के 2 महीने बाद के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं पेशेंट की कंडीशन। देखो 2 महीना एक ऐसा टाइम होता है जहां पे आपका शेडिंग फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, राइट। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनका 3 महीने तक शेडिंग चलता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में 2 महीने में शेडिंग फेज कंप्लीट हो जाता है और जब शेडिंग फेज कंप्लीट होता है तो ऑब्वियसली ग्रोथ आपकी होनी स्टार्ट हो जाती है। अब मैं पीआरपी पे आता हूं तो काफी लोगों को लगता है कि अगर हमारा ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो हमें 2 महीने में कितनी पीआरपी लेनी है, हमें 1 महीने में कितनी पीआरपी लेनी है, हमें 6 महीने के अंदर कितनी पीआरपी लेनी है। तो मैं ये पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, पीआरपी जो सेशंस होते हैं वो क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आप पीआरपी ज्यादा ले लोगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा या फिर आप पीआरपी नहीं लोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। पीआरपी सिर्फ आपके रिजल्ट को बूस्ट करता है, जो फाइनल रिजल्ट आपका आना होता है वो आएगा ही आएगा, चाहे आप पीआरपी लो भी या ना भी।
अगर मैं इन पेशेंट के बारे में बात करूं तो इन्होंने अब सिर्फ दूसरी पीआरपी ही ली थी ट्रांसप्लांटेशन के 2 महीने के बाद। आपने हमारी और भी केस स्टडीज देखी होगी जहां पे पेशेंट्स सेकंड पीआरपी 4 महीने में लेते हैं। सो ये वेरी करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। काफी क्लिनिक्स तो ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद पीआरपी फ्री देते हैं, राइट। अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन से करवाया तो आपको 2-3 सेशन वो फ्री में दे देंगे। अब अगर मैं बात करूं ट्रांसप्लांटेशन के 5 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, तो अब आपको रिजल्ट दिखना विजिबल हो गया होगा, राइट। अगर आप देख सकते हैं हेयरलाइन के बारे में, तो हेयरलाइन काफी ज्यादा नेचुरल लग रही है। मतलब सिर्फ 3 पीआरपी हुई है 5 महीनों में और आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिजल्ट आ गया है, राइट। अब मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो रिजल्ट आने में कम से कम 1 साल लगता है। अगर आप कहीं पे भी पढ़ोगे या डॉक्टर से बात करोगे तो आपको हमेशा यही बताया जाएगा कि ट्रांसप्लांटेशन का जो रिजल्ट होता है वो 1 साल तक ही आता है, राइट। उससे पहले आप एक्सपेक्ट मत करो। आपको ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी लेकिन एक्सपेक्ट मत करना उससे पहले आपको फाइनल रिजल्ट आ जाए, राइट। लेकिन होता क्या है, ट्रांसप्लांटेशन का जो रिजल्ट होता है वो 6 से 7 महीने में आना होता है, तो आ जाता है, राइट। उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका रिजल्ट आएगा। थोड़ी बहुत डेंसिटी इंक्रीज होती है लेकिन आपकी ग्रोथ ऑलमोस्ट हो जाती है। इन पेशेंट के बारे में बात करो तो सिर्फ 5 महीने हुए हैं और आपको रिजल्ट देखिए काफी अच्छा दिख रहा है। हेयरलाइन काफी ज्यादा नेचुरल है, टेम्पल क्रिएशन नहीं किया गया था, जिस वजह से आप देख सकते हैं अभी भी मतलब लग नहीं रहा है कि टेम्पल क्रिएशन की जरूरत थी। बहुत अच्छा रिजल्ट है। काफी लोग कंफ्यूज आज भी होते हैं कि एफयूटी ट्रांसप्लांटेशन बेटर है या एफयूई ट्रांसप्लांटेशन बेटर है। तो देखिए एफयूटी और एफयूई के दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, राइट। एफयूटी ट्रांसप्लांटेशन अभी भी परफॉर्म किया जाता है जहां पे आपके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया हो, मतलब बहुत कम डोनर एरिया आपके पास अवेलेबल हो, तो वहां पे एफयूटी ट्रांसप्लांटेशन ही एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि एफयूटी पुराना हो गया तो अब ट्रांसप्लांटेशन होता ही नहीं। अभी भी एफयूटी ट्रांसप्लांटेशन होता है और अभी भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आपका केस कौन सी कैटेगरी का है। अगर आपके केस में एफयूटी पॉसिबल है या एफयूटी की रिक्वायरमेंट है तो एफयूटी से ही आप ट्रांसप्लांटेशन करवाएं। अब अगर मैं बात करूं ट्रांसप्लांटेशन के 1 साल बाद की कंडीशन के बारे में, तो अब आपको रिजल्ट दिखना विजिबल हो गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आने में 1 साल लगता है। ऑल्दो इनका 5 महीने में काफी अच्छा रिजल्ट आ चुका था, लेकिन अगर मैं 1 साल की बात करूं तो आप देख सकते हैं अब ये जो आपको रिजल्ट है ये इनका फाइनल रिजल्ट है, राइट। अब देखिए इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन इंटरलॉकिंग एफयू टेक्निक से करवाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब काफी लोग बोलेंगे कि इंटरलॉकिंग एफयू टेक्निक और एफयू टेक्निक में क्या फर्क है, तो देखिए फर्क बहुत ज्यादा नहीं होता। इंटरलॉकिंग टेक्निक एफयू टेक्निक से ही डिराइव हुई है, मतलब उसी से आई है। ऐसा नहीं कि बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इंटरलॉकिंग एफयू टेक्निक को बनाया ही इसलिए गया ताकि जो एफयू में जो डेंसिटी आ रही थी उसको और इंप्रूव किया जा सके, राइट। रिजल्ट को और नेचुरल लाया जा सके, इसलिए इंटरलॉकिंग एफयू टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। दोनों को करने का फंडामेंटल तरीका एक ही होता है, ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करो, ग्राफ्ट को इम्प्लांट करो। लेकिन यहाँ पे जो प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जिस वजह से इसमें जो डेंसिटी होती है वो और इंप्रूव्ड आती है और हेयरलाइन जो होती है वो और नेचुरल लगती है। और आप इसी वजह से देख सकते हैं पेशेंट की हेयरलाइन काफी ज्यादा नेचुरल आई है। पेशेंट ने बताया था कि कोई देख के इनको बता नहीं पाता कि इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। बहुत ही अच्छा पेशेंट का रिजल्ट आया है एंड ही इज रियली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड नीचे कमेंट में अपने कुछ सजेशन दीजिए। आप आने वाले टाइम पे कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो हमारे चैनल पे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, अपने सजेशन जरूर दीजिए नीचे कमेंट में। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।